जय हिंद गाइस। चलिए एक बार हम फिर उपस्थित हुए हैं आप लोगों के बीच। पढ़ेंगे आज का टॉपिक जो हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव तो ऑलरेडी हमने कल ही कवर कर लिया था, लेकिन आज इंट्रोगेटिव में हम पढ़ेंगे रिलेटिव नाउन। और रिलेटिव नाउन को बार बार बताया गया, हर टेंस में बताया गया बार बार। जैसे आपके रिलेटिव नाउन 2, 4, 6 वर्ड जो हैं आपके which, whose, how much, how many, इनको कैसे कवर करना है ये आज फिर से हम एक बार उपस्थित हुए इस टेंस में। और लेकिन अगले भी टेंस में बताया जा चुका है कि हाउ मच, हाउ मेनी, which और whose का हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो इसी के लिए इसी टॉपिक को लेकर के एक बार हम पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित हुए हैं। तो आज का टॉपिक जो होने वाला है वो है केवल और केवल ओनली फॉर रिलेटिव नाउन। वो सिर्फ और सिर्फ मतलब रिलेटिव नाउन के लिए है। और आज रिलेटिव नाउन को हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कैसे यूज किया जाता है। तो बिना देरी किए हुए हम टॉपिक पे चल रहे हैं, लेकिन टॉपिक से पहले जो लोग चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए तो प्लीज़ चैनल पे जाइए और उसको सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि आप तक वो हर वीडियो पहुंच सके जो आप यहाँ बनाया जा रहा है, जो आपके आने वाले बोर्ड पेपर्स में या आने वाले समय में जो आपके लिए लाभदायक है और आने ही वाले समय में नहीं हमेशा के लिए लाभदायक है। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो जीवन पर्यंत तक चलती रहती है और इंसान जीवन पर्यंत तक सीखता रहता है। ठीक है दोस्तों, तो आज का टॉपिक जो हमारा होगा रिलेटिव नाउन। और रिलेटिव नाउन का हम कैसे यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हम देखते हैं। जैसे हमने स्ट्रक्चर जो बनाया वो क्या है, हम इसका स्ट्रक्चर को देखेंगे। जैसे क्या कह रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हम क्या पढ़ेंगे आज, रिलेटिव नाउन, यूज ऑफ रिलेटिव नाउन। कह रहा है यदि वाक्य प्रश्नवाचक है, कैसा है, प्रश्नवाचक है, और उसके साथ संबंधित संज्ञा, रिलेटिव नाउन का जो हिंदी होता है संबंधित संज्ञा दिया हो, तो अनुवाद करते समय सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी। और कौन सा प्रश्नवाचक शब्द, which, whose, how much या how many, उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। फिर कह रहा उसके तुरंत बाद, अब उसके बाद क्या लिखेंगे, संबंधित नाउन, जो आपका रिलेटिव नाउन आएगा वही हमको लिखना है। रिलेटिव नाउन लिखकर सहायक क्रिया हैज या हैव लिखते हैं। क्या लिखते हैं, हैज या हैव, मतलब दो सहायक क्रिया है इसमें, हैज बीन और हैव बीन। तो अभी हम आधा पार्ट लिखेंगे क्योंकि वाक्य इंट्रोगेटिव है, और इंट्रोगेटिव होने पर कोई भी सहायक क्रिया कितनी भी लंबी चौड़ी क्यों ना हो उसका पहला पार्ट लिखा जाता है, उसके बाद कर्ता के बाद जो पार्ट बचे होते हैं उनको लिखा जाता है। तो क्या कह रहा है कि हैज या हैव लिख करके, हैज या हैव लिखते हैं, उसके बाद कर्ता लिखते हैं। क्या लिखते हैं, अब उसके बाद कर्ता लिखते हैं, और कर्ता लिखकर नॉट और बीन लिखते हैं। थोड़ा यहां ध्यान दीजिए, कह रहा नॉट और बीन लिखते हैं। हमने एक ही चीज में दोनों बता दिया। अगर भैया नाट रहेगा तब भी लिखिएगा, नहीं तो नाट कंपलसरी नहीं है भाई, नाट है तभी कंपलसरी है। अब नाट नहीं है तो इसके लिए कंपलसरी नहीं है, मतलब नकारात्मक रहेगा तो आप लिखिएगा नाट, अन्यथा हम क्या जोड़ देंगे वहां कर्ता के बाद बीन। क्या जुड़ जाएगा आपका, बीन। और बीन के बाद मुख्य क्रिया की चौथी अवस्था, बार बार बता रहे हैं कि मुख्य क्रिया की चौथी अवस्था क्या होता है। चौथी अवस्था वही होता है जब हम पहली अवस्था में आईएनजी जोड़ देते हैं, तो वही जो होता है वही मुख्य क्रिया की कौन सी अवस्था बन जाती है, चौथी अवस्था। क्लियर। आगे चौथी अवस्था लिखकर कर्म लिखते हैं। क्या लिखते हैं, कर्म। और कर्म के बाद भी अभी समय बच रहा है, और समय बचा तो कर्म के बाद हम सीन से या फार का इस्तेमाल करते हैं, या प्रयोग करते हैं, या लिखते हैं। क्या हो जाएगा, उसके बाद हम सीन से या फार का प्रयोग करते हैं, या इस्तेमाल करते हैं, या लिखते हैं। कुछ नोट पॉइंट कहा गया है। अब नोट क्या है ये भी जान लेते हैं। कह रहा है यदि रिलेटिव नाउन के बाद, क्या कहा जा रहा है भाई, कह रहा है यदि रिलेटिव नाउन के बाद क्या आ जाए, में, क्या आ जाए, में आ जाए, तो वाक्य की शुरुआत हम किससे करते हैं, इन। किससे करेंगे, इन। और उसके बाद फिर कहा
तो वाक्य की शुरुआत हम इन से करते हैं और शेष कार्य पहले की तरह, जैसे पहले होगा पूरा का पूरा सिस्टम वही चलेगा, स्ट्रक्चर वही चलेगा, लेकिन उससे पहले हम क्या लिख देंगे, इन। जैसे हमने एक स्ट्रक्चर बना दिया है, अब हमको सबसे पहले अनुवाद करते समय सबसे पहले क्या लिखना, इंट्रोगेटिव वर्ड। अब इंट्रो जितना मैंने आपको वहां लिखवाया हिंदी में इस तरह उस तरह से, मैंने उसका स्ट्रक्चर बना दिया, एक फार्मूला बना दिया। इस फार्मूला के तहत आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड, इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद रिलेटिव नाउन, रिलेटिव नाउन के बाद हैज या हैव, उसके बाद वो करता आएगा तो सॉरी उसके बाद तो हमको करता लिखना ही है। फिर अगर नकारात्मक रहेगा तो नॉट, नहीं तो फिर क्या जुड़ जाएगा, बीन। बीन के बाद मेन वर्ब की हम क्या लिखेंगे, मेन वर्ब की हम लिखेंगे चौथी अवस्था, और चौथी अवस्था लिखने के बाद फिर अभी आपका यहाँ एक चीज और बच गया है, और वो क्या हो गया, वहाँ थोड़ा सा लिखे नहीं। मेन वर्ब की चौथी अवस्था लिखने के बाद आपको अभी लिखना होगा ऑब्जेक्ट। क्या लिखना होगा भाई, ऑब्जेक्ट। यहाँ आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद फिर क्या हो जाएगा, सीन्स या फॉर। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद आप फिर क्या लिख देंगे, सीन्स या फॉर। मतलब सीन्स या फॉर में से कोई एक ही लिखा जाएगा। बार बार बताया गया, फिर से एक बार जान लेते हैं कि अगर वाक्य में कार्य क्या है, निश्चित है। क्या है भाई, निश्चित है, तो निश्चित के लिए किसका प्रयोग, सीन्स। और अगर यही कार्य अनिश्चित है, क्या है, अनिश्चित है, तो किसका प्रयोग करेंगे, फॉर। किसका प्रयोग किया जाएगा, अनिश्चित के लिए हम करेंगे किसका, फॉर। ये ध्यान होना चाहिए हर परफेक्ट, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, सब में ये आता है समय जब, और लास्ट में सबके समय आता है लास्ट वाले टेंस में। तो अभी तो हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या आएगा, जब सीन्स आएगा तो सीन्स के निश्चित आएगा तो उसके लिए सीन्स, अनिश्चित आएगा तो उसके लिए फॉर। अब इसी स्ट्रक्चर पे हम अपने उस टॉपिक को, मतलब जो टॉपिक आज हम लेकर के यहाँ आप लोगों के बीच उपस्थित हुए हैं, उस टॉपिक के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। मतलब जो भी वाक्य, जैसे हमने एक एग्जांपल दिया, वह 4 दिन से हमें वह 4 दिन से, यहां हो जाएगा कौन सी, यहां एक थोड़ा सा कौन सी पुस्तक पढ़ा रहा है, क्या हो जाएगा, कौन सा पुस्तक पढ़ा रहा है, तब भी सही होगा। वह 4 दिन से हमें कौन सी पुस्तक पढ़ा रहा है। क्या है भाई, कह रहा हुआ 4 दिन से हमें कौन सी पुस्तक या कौन सा पुस्तक पढ़ा रहा है। तो इंट्रोगेटिव वर्ड क्या हो गया, कौन सी। तो कौन सी की अंग्रेजी क्या होता है, हमने पहले भी बताया था, विच माने कौन सी या कौन सा। तो यहाँ सबसे पहले आपको लिखना है क्या, विच। अब इसी के बगल, अब इसी के बगल जो दाहिने साइड है वही आपका रिलेटिव नाउन। तो रिलेटिव नाउन क्या, पुस्तक, तो विच बुक। अब हम कर्ता लिखेंगे, तो कर्ता लिखने के बाद पहले सहायक क्रिया लिखना है, तो कर्ता पता कर लेते। कर्ता क्या है, वह कै वचन है, एक वचन, और एक वचन के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ सहायक क्रिया आपका हो जाएगा हैज, और हैज के बाद कर्ता हो जाएगा वह की अंग्रेजी हुआ ही। अब ही के बाद देखिए है जब करता, अब नाट, तो नाट जब नहीं तो भैया इसकी लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये कंपलसरी है। बीन क्या है, कंपलसरी, क्यों, क्योंकि ये सहायक क्रिया का पार्ट है। तो यहाँ हैज के बाद यहाँ क्या हो, जुड़ जाएगा बीन, और बीन के बाद हम लिखेंगे मेन वर्ब। तो मेन वर्ब पढ़ाना, देखिए पढ़ाना की बात आएगी तो टीच, और पढ़ने की बात आएगी तो रीड या स्टडी लिख सकते हैं। तो टीच जब लिखेंगे तो टीच में आएंगे जुड़ेगा, हो जाएगा टीचिंग। किसे पढ़ा रहा, हमें, तो टीचिंग अस। क्या हो जाएगा, टीचिंग अस। अब क्या बचा, 4 दिन समय। अब बताइए 4 दिन निश्चित है, हफ्ते में 4, जैसे हफ्ते में 7 दिन, हमने कहा 7 दिन। अब मान लीजिए 7 दिन में, जैसे मान लीजिए सोमवार को काम किया, 2 दिन बैठ गया, मतलब 2 दिन नहीं पढ़ाया, फिर 1 दिन पढ़ाया या 2 दिन पढ़ाया, तो 5 दिन में कितने दिन पढ़ाया, सिर्फ 3 दिन, और फिर उसके बाद में 6ठे दिन नहीं पढ़ा, 7वें दिन पढ़ा दिया। तो ये एक तरह से फिक्स, मतलब वो कार्य तो किया लेकिन उसका टाइमिंग ड्यूरेशन बहुत अधिक था, और इसी कारण मतलब कह रहा है 4 दिन। तो 4 दिन कब्बो हो सकाला,
क्या हो सकता है, 4 दिन कभी भी हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में ये आपका क्या हो जाएगा, अनिश्चित। तो अनिश्चित के लिए यहाँ लिखेंगे आप फॉर, 4 दिन है तो यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा आपका डेज। तो इस तरह ये आपका हो जाएगा खत्म। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट वाक्य को हम देखेंगे और नेक्स्ट वाक्य आपका होगा जो, अब आते हैं जैसे दूसरा, आप किसके, किसके, किसका इस तरह लिखें, सॉरी आप, जैसे हमारा वाक्य हो जाए आप किसका खेत नहीं, सॉरी आप अभी टाइमिंग नहीं दिया यार, आप मान लीजिए दे दिया सोमवार, क्या हो गया, आप सोमवार से किसका, क्या हो जाएगा यहाँ, से किसका खेत नहीं जोत रहे हैं। अब वाक्य आ गया कि आप सोमवार से किसका खेत नहीं जोत रहे हैं, तो भैया किसका, इंट्रोगेटिव वर्ड किसका, तो किसके के लिए आप यहाँ आपको लिखना पड़ेगा हुज, और उसी के बगल जो है वो है रिलेटिव नाउन, तो यहाँ हो जाएगा फील्ड, क्या हो जाएगा, फील्ड, तो हुज फील्ड। अब फिर इंट्रोगेटिव की तरह जैसे अब सहायक क्रिया लिखना है तो कर्ता पता कर लेते हैं, कर्ता क्या, आपकी अंग्रेजी होती है यू, और यू हमेशा होता है बहुवचन, और बहुवचन के लिए यहाँ सहायक क्रिया आप लिखेंगे क्या, हैव। हैव के बाद यहाँ कर्ता के रूप में हुआ यू। अब लिखना है नॉट, तो नॉट है, देखिए की बात नॉट है, तब यहाँ आपको लिखना है नॉट। नॉट के बाद फिर क्या जुड़ेगा, बीन। क्या हुआ भाई, देखिए हैज हैव सब्जेक्ट नॉट, उसके बाद बीन, अब बीन के बाद मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या, जोतना, प्लाउ, क्या हो जाएगा, प्लाउ। प्लाउ में जब आएंगे जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, प्लाउजिंग। बचा क्या, किसका, सॉरी अब टाइमिंग बचा, टाइम सोमवार, तो सोमवार क्या, निश्चित या अनिश्चित। अब इसमें भी कह सकते हैं सोमवार कब हो सकाला, नहीं हो सकता, सोमवार फिक्स है, तो ऐसी जगहों पे जो वो फिक्स है तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, सीन्स। क्या लिखा जाएगा, सीन्स, SINC, सीन्स। यहाँ हो जाएगा आपका मंडे, सीन्स मंडे। क्लियर, आगे चलिए और देख लेते हैं। चलिए इसे लिखा है, राम 2 दिन से कितने सेब खा रहा है, तो इंट्रोगेटिव वर्ड इसमें आपका क्या हुआ, कितने, तो कितने के लिए आप क्या लिखेंगे, हाउ मेनी या हाउ मच, क्योंकि देखिए इसका रिलेटिव नाउन जो है सेब, क्या है, सेब, तो सेब को हम काउंट कर सकते हैं, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, हाउ मेनी, क्या लिखेंगे, हाउ मेनी। अब हाउ मेनी के बाद तुरंत हमको सहायक क्रिया, सॉरी रिलेटिव नाउन लिखना है, तो एप्पल, तो हाउ मेनी एप्पल्स, क्या हो जाएगा, हाउ मेनी एप्पल्स। अब उसके बाद में कर्ता राम है, तो यहाँ सहायक क्रिया क्या लिखेंगे, हैज, यहाँ कर्ता के रूप में क्या हो जाएगा, राम।
नकारात्मक नहीं है। जब नकारात्मक नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, क्या जुड़ जाएगा भाई, देखिए क्या हुआ, हम इंट्रोगेटिव वर्ड हाउ मेनी, रिलेटिव नाउन एप्पल्स। अब इसमें हैज या हैव कर्ता के अनुसार, तो कर्ता राम था तो यहाँ सहायक क्रिया हैज, कर्ता के बाद नाट, तो नाट नहीं है तो अब जुड़ जाएगा आपका बीन। क्या जुड़ जाएगा, बीन। अब बीन के बाद हम लिख लेंगे मेन वर्ब, तो मेन वर्ब है खाना। देखिए जब खाना खाने की बात है तब हम टेक या हैव इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन और कोई चीज़ खाने की बात है तो उसके लिए आप ईट लिख सकते हैं। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, ईट, और ईट में जब आएंगे जुड़ी तो क्या हो जाएगी, ईटिंग। अब इसके बाद समय बचा 2 दिन, तो 2 दिन भी क्या हो सकता है, कभी भी हो सकता है भैया। तो 2 दिन जब हमारा कभी भी हो सकता है, अच्छा 1 मिनट, 2 दिन उसमें या 4 दिन दिए, मान लो इसमें 2 दिन ना हो करके 2 महीने हो जाए, क्या हो जाए, 2 महीने हो जाए, तब क्या हो सकता है, यहाँ आपका हो गया 2 महीने से। तो भैया 2 महीने भी तो कभी हो सकता है, 2 महीने कभी भी हो सकता है। जैसे 1 महीने आप खाए और 2 महीना छोड़ दियो, फिर उसके बाद खाओ, तो हुआ 4 महीने, और 4 महीने में तो गिनेबो थोड़ी ना कि हम 4 महीना खाए, तब वो कहा भैया हम कह दिन महीना खा रहे हैं, 2 महीना खा रहे हैं। तो ऐसे इसके लिए हम क्या लिखेंगे, फॉर। क्या लिखेंगे, फॉर 2, यहाँ हो जाएगा मंथ्स। क्या हो जाएगा, मंथ्स आते। और जो हमारा एक नया अगला आएगा देख लेते हैं, चौथा, वे 4 बजे से 4 बजे से कितना, 4 बजे से कितना दूध पी रहे हैं। चलिए अब अगला वाक्य आ गया कि वे 4 बजे से कितना दूध पी रहे हैं। इंट्रोगेटिव वर्ड हमारा क्या हुआ, कितना। अब कितना के बाद रिलेटिव नाउन जो है उसके बाद हम जो लिखा है वो दूध लिखा है, तो दूध को हम काउंट नहीं करते, उसको हम माप सकते हैं या तौल सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हाउ मच लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा यहाँ, हम यहाँ जो लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में, यहाँ आपका हो जाएगा, सॉरी इंट्रोगेटिव वर्ड के रूप में यहाँ हो जाएगा हाउ मच। क्या हो जाएगा, हाउ मच। अब हाउ मच के बाद आपको क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना फिर से जान लेते हैं। कह रहा है इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया आपका हाउ मच। क्या हो गया, हाउ मच हो गया, हाउ मच। अब इसका रिलेटिव नाउन, भैया कितना दूध, दूध रिलेटिव नाउन है तो मिल्क लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मिल्क। इसमें एस या एस नहीं जुड़ेंगे, जिस चीज़ को माप सकते तौल सकते उसको एस या एस नहीं होगा। तो यहाँ क्या लिक्विड में जो रहेगा, हाउ मच मिल्क। करता हुए बहुवचन, तो बहुवचन के साथ सहायक क्रिया क्या लग जाएगा, हैव। फिर यहाँ अच्छा स्ट्रक्चर उधर चला गया, फिर यहाँ हो जाएगा दे। अब दे के बाद लिखना है नाट, तो नाट फिर नहीं है तो जुड़ जाएगा यहाँ क्या, बीन। अब बीन के बाद हम क्या लिखेंगे, मेन वर्ब। मेन वर्ब हमारा क्या है, पीना, तो यहाँ ड्रिंक लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, ड्रिंक। और ड्रिंक में जब आएंगे जुड़ी तो क्या हो जाए, ड्रिंकिंग। बचा क्या, 4 बजे। तो देखिए 4 बजे, अब ये थोड़ी ना कैसे 4 कब हो बच सकला, कैसे कब हो बच सकला। अगर 4 घंटा की बात हो, 4 दिन के बाद 4 साल के, तो 4 साल दिन घंटा ही कब हो सकता। लेकिन 4 बजने की अगर बात हो रही है तो 4 कब बजने का क्या टाइमिंग फिक्स है, तो ऐसी जगहों पे क्या हो जाएगा, सिंस। और सिंस के यहाँ क्या लिखेंगे हम, सिंस। क्या लिखेंगे, सिंस 4 o'clock। क्या हो जाएगा, 4 o'clock। क्या हो जाएगा भाई, 4 o'clock। ठीक। देखिए इस तरह से अगर आपका रिलेटिव नाउन का आएगा तो आप कर ले जाएंगे। अब थोड़ा सा एक आध एग्जाम्पल इन का देख लेते हैं, जब वाक्य इन से शुरू होगा, कैसे शुरू होगा उसको भी जान लेते हैं और उसको भी हम आपको बता देते हैं। जैसे वाक्य हमारा, वह मई से किसके
कमरे में किसके कमरे में गाना नहीं गा रही है। हमारा वाक्य है कि वह मई से किसके कमरे में गाना नहीं गा रही है, तो इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड हुआ किसके, तो किसके के लिए हम क्या लिखेंगे, हुज। इसका रिलेटिव नाउन हुआ कमरे, तो अब उसके बाद आ गया में। तो भैया जब रिलेटिव नाउन के बाद आ जाए में, तो पहले में का काम तमाम कर लीजिए, या में की अंग्रेजी लिख लीजिए और शेष का पहले की तरह। तो पहले चलिए क्या बात है लिख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ क्या हो गया, इन। अब इन के बाद हमारा पूरा कोटा खत्म, पहले जैसा। इंट्रोगेटिव वर्ड किसके, तो हुज। रिलेटिव नाउन कमरे, तो क्या हो जाएगा, रूम। अब कर्ता लिखेंगे। कर्ता क्या है, वह, एक वचन, तो एक वचन के साथ सहायक क्रिया यहाँ क्या हो जाएगा, हैज। और कर्ता के रूप में क्या लिख लेंगे, सी। अब की बात नकारात्मक है, तो सी के तुरंत बाद क्या हो जाएगा, नॉट। और नॉट के बाद क्या हो जाएगा, बीन। क्या हो जाएगा, बीन। देखिए दोस्तों, जो मैं आपको यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, ऊपर जो मैं स्ट्रक्चर दिया हूँ स्टेप बाय स्टेप, उसी के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। तो आप जब भी सॉल्व कीजिए उस स्ट्रक्चर को दिमाग में सेट होना चाहिए कि इसके बाद ये लिखा जाएगा, इसके बाद ये लिखा जाएगा, इसके बाद, तो आप कर ले जाएंगे। नॉट के बाद बीन, बीन के बाद मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है, गाना, सिंग। और सिंग में जब आईएनजी जुड़ेगा तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, सिंगिंग। क्या हो जाएगा, सिंगिंग। अब सिंगिंग के बाद क्या गा रही है, गाना, तो सिंगिंग ए सॉन्ग। क्या हो जाएगा, सिंगिंग ए सॉन्ग। तो हो गया, इन विच रूम हैज शी नॉट बीन सिंगिंग ए सॉन्ग। अब समय क्या है, मई। कह रहा मई से नहीं गा रही है, तो भैया 11 महीना वो गाएगी, लेकिन जब मई आ जाएगा तब वो गाएगी नहीं। तो क्या मई कब हो सकता है, नहीं हो सकता भैया, उसका भी टाइमिंग फिक्स है। तो ऐसी कंडीशन में ये क्या हो जाएगा आपका, सीन्स। क्या हो जाएगा, सीन्स। और सीन्स यहाँ क्या हो जाएगा, मई। तो इस तरह से आपका रिलेटिव नाउन होता है कंप्लीट। अगर इसमें आपको समझ में नहीं आया है तो कृपया करके पूछिए, और जब आप पूछेंगे तो आप अगर क्वेश्चन करेंगे तो आपके क्वेश्चन का उत्तर दिया जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आज आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस या प्रेजेंट के पूरे 4 टेंस जो होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, 4 टेंस होते हैं पूर्णतः कंप्लीट। अगर इन चारों में को पढ़ाया गया, इसमें कोई त्रुटि आ रही है, कोई समस्या हो रहा है, तो ज़रूर कमेंट कीजिए और आपको फिर से बताया जाएगा। या अगर किसी ऐसे क्लास जो नहीं समझ में आया उसका वीडियो फिर से चाहिए तो मैं वीडियो भी बना के दूंगा। लेकिन ये है कि अभी तक जो लोग हमारे चैनल पर बने हैं, बने रहिए और लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए। और जो लोग नए हैं और जिन्होंने अभी चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ वो जाएं और जाएं, सर्च करें। अगर नहीं सर्च कर पा रहे हैं तो जानिए मेरे YouTube चैनल का नाम है जिया, एंड का सिंबल लगाना है, फिर दिया इंग्लिश क्लासेस, ठीक है। तो इसी के साथ अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, पास्ट इंडेफिनिट को लेके, नेक्स्ट टेंस हम शुरू करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।